सागर के केंद्रीय जेल में बंद कांग्रेस नेता राजकुमार धनोरा से मारपीट के मामले में न्यायालय के आदेश के बाद गुरुवार को राजकुमार धनोरा को न्यायालय में पेश किया गया, जहां इसी बीच उनके रिश्तेदार और समर्थक सैकड़ों की संख्या में न्यायालय में मौजूद थे। इसी बीच विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे नीरज शर्मा भी न्यायालय पहुंचे। उन्होंने क्षेत्रीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही मामले की शिकायत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से करने की बात कही है। अब आपके शहर सागर में अत्याधुनिक मशीनों के साथ सुरुचि फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, लकवा एवं पैरालिसिस, सर्वाइकल एवं समस्त रोगों से संबंधित फिजियोथेरेपी। तो पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे महाकाल मेडिकल के सामने इंद्रपरत कॉलोनी सागर। दरअसल बता दें कि राजकुमार धनोरा के एडवोकेट अजय घई ने न्यायालय में एक आवेदन दिया था कि उनके पक्षकार के साथ जेल के अंदर मारपीट की जा रही है। इसी मामले को लेकर गुरुवार को राजकुमार धनोरा को न्यायालय में पेश किया गया। इसी बीच उनसे मिलने उनके रिश्तेदार और समर्थक सैकड़ों की संख्या में न्यायालय पहुंचे, जहां सुर्खी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा भी पहुंचे। जहां क्षेत्रीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर तानाशाही करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक और सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री के इशारे पर राजकुमार धनोरा को जेल के अंदर प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या कहा नीरज शर्मा ने, जरा आप भी सुनिए। मंत्री का अत्याचार एक व्यक्ति पे नहीं, हर समाज, हर वर्ग के व्यक्ति को सुर्खी में, चाटोरिया से लेकर हीरापुर से लेकर आप राहतगढ़ क्षेत्र में चले जाएं, कृष्णनगर क्षेत्र में चले जाएं, बिलहरा क्षेत्र में चले जाएं, सुर्खी क्षेत्र में चले जाएं, आप हर जगह इनका अत्याचार, बदले की राजनीति, हर आदमी पे मुकदमा दर्ज कराना, हर आदमी को चमकाना, हर आदमी अगर सरपंच है तो झूठी जांच निकलवा कर उसको भ्रष्टाचार के आरोप में भीतर करवाना, अगर वो नगर पालिका अध्यक्ष है तो उसको झूठी जांच कराकर उसको गबन के आरोप में भीतर करना। वही न्याय के लिए हम लोग खड़े हैं। जो अत्याचार यहाँ हो रहे हैं, आज हम भी पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, राजकुमार भैया भी भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन इनके अत्याचार के कारण जो 4 दिन से आए हैं कांग्रेस छोड़कर, वहाँ भी इनके अत्याचार थे। हम लोगों ने ताकत से कांग्रेस ज्वाइन की। जिस दिन मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी उस दिन हम पे भी 353 का मुकदमा ITO से लदवाया गया था। हमारे पूर्व अध्यक्ष लाल मियाँ है, नगर पालिका के अध्यक्ष रहे राहतगढ़ में, उन पर 307 का मुकदमा लदवाया। हमारे पार्षद हैं पुष्पेंद्र मीणा, उन पर जिला बदल 110 जो कर सकते थे मकान गिराने की कार्रवाई की गई। बिलहरा में बंटी चौबे हैं, उनके लिए 2.5 महीने के लिए शराब के एक मुकदमा, कोई लेना नहीं देना नहीं, ऐसे फर्जी मुकदमा। हमारे कुछ भाई इस क्षेत्र में, मैं बताना चाहता हूं, मैं यहाँ से चुनाव लड़ा हूं, एक एक आदमी का न्याय के लिए हम लोग खड़े हैं। चाहे हमें भोपाल जाना पड़े, चाहे हमें कहीं जाना पड़े, ऐसे कई मंत्री आए, मंत्री चले जाएंगे। ये मत रहना कि हम मंत्री हैं, ये निश्चित ध्यान रखना, भगवान के यहाँ इंसाफ होता है। और आज नहीं तो कल नीरज शर्मा इनका अंत करके रहेगा। ये सुर्खी विधानसभा के एक एक व्यक्ति के साथ हम लोग खड़े हैं। और रही राजकुमार भैया की बात, तो जेल जाना तो शेरों का काम है और हम लोग जेल के लिए तैयार हैं, लेकिन ध्यान रखना जेल में लेकिन मारपीट हो रही ना। जेल में मारपीट कौन करा रहा? मंत्री करा रहा। हम कहते रहे अत्याचार एक जगह नहीं हो रहा है। राजकुमार भैया पे आज एक बार नहीं हुआ, 14 महीना से प्रताड़ित किया जा रहा है, पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, झूठे मुकदमे लदे जा रहे हैं। भाई जब इतनी बड़ी कोई वो तो है नहीं कि उनकी जमानत नहीं हो पा रही है, फिर भी जमानत नहीं मिल रही, क्या कारण है? जमानत के लिए मंत्री पूरी ताकत लगाए हुए हैं। कभी कोई मुकदमा दर्ज करा देते हैं, कभी कोई कागज पेश का, प्रशासन उनका है। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं। और मैं कांग्रेस का एक बड़े वरिष्ठ नेता के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते कहना चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री से भी मिलूंगा कि आपके मंत्री के अत्याचार देख लें आप। हमें कोई लेना देना नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन आप इस क्षेत्र के मंत्री हैं और मैं यहाँ का 1000 वोट से हारा हुआ प्रत्याशी हूँ। मेरा अधिकार है, मेरा फर्ज है
कि मैं मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा कि आपके मंत्री के अत्याचार देख लें आप सुर्खी में कैसे हो रहे हैं। ऐसे कई राजकुमार प्रताड़ित हो रहे हैं। आज अगर उनके साथ जो नहीं है उन पर यही हो रहा है। आप कोई भी हो, चाहे लाइट का मुकदमा देख लें। अब राजकुमार भैया पे एक बार की बात नहीं है जी, हजारों बार की बात है, लेकिन सहन शक्ति हम लोगों में नहीं बताते, कुछ बातें नहीं कहना चाहते कि लोग डरे हुए हैं और डरेंगे। लेकिन जब अत्याचार इतना जान पे ही हमला होने लगे तो कौन सा न्याय है? कौन चुनाव नहीं लड़ता? कौन क्षेत्र का? तुम्हारा क्षेत्र हम लोगों का है, हम लोग यहाँ के निवासी हैं, आप सागर के निवासी हैं और आप सुर्खी में 30 साल से राज कर रहे हैं। ये राज अब नहीं चलने देंगे। नीरज शर्मा एक चैलेंज के साथ कह रहा है, मैदान में लड़ाई लड़ी जाएगी, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, इसके लिए हम तैयार हैं। और राजकुमार भैया अकेले नहीं है, जीतू पटवारी से लेके दिग्विजय सिंह से लेके कमलनाथ जी से लेके हम सब कार्यकर्ता राजकुमार भाई के साथ। जब हमारे साथ अत्याचार होंगे तो हम लोग चक्का जाम भी करेंगे, धरना भी देंगे और प्रदेश में जाके भोपाल में जाके माननीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के साथ हम सीएम से मिलके इनके जो काली चिट्ठे हैं, जो अभी मान सिंह पटेल की बात कर लें, आप राजू पटेल की बात कर लें। आप ये मत समझना कि आज हमारी फाइल खुल रही है, जब तुम्हारी भगवान फाइल खोलेगा तो दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। ध्यान रखना है, ये ब्राह्मण के वचन है, क्योंकि हम लोग भोग रहे हैं। 1 साल बसें बंद रही, हमारी तो चिंता नहीं है। और अभी भी हमारे नगर इनने एक गोपाल भार्गव के साथ इनने कहा कि नीरज शर्मा को 25 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ प्रदेश में तो नीरज शर्मा को खरीद सके, ऐसा कोई मर्द नहीं है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, हम चोर नहीं है, हम वफादार हैं। और रही बात पार्टी की, हमें बहुत मनाया भारतीय जनता पार्टी में, हम कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस से सुर्खी विधानसभा के एक व्यक्ति की रक्षा करना नीरज शर्मा का फर्ज है और हम लोग खड़े हैं, खड़े रहेंगे। जेल में क्या आपको संभावना है, जिस तरीके से मारपीट की घटना सामने आई, कुछ और बड़ा हो सकता है क्या उनके? बिल्कुल हो सकता है। मंत्री कितना गिर सकता है सुर्खी के क्षेत्र के वासी जान सकते हैं, कितने नीचे जा सकते। अरे आपको क्या बता दें, अतिथि शिक्षकों के लिए पूछा जा रहा है 3000 की नौकरी के लिए, घर पे बुला के तुमने पोलिंग क्यों हराई, तुमने पोलिंग की जवाबदारी क्यों नहीं ली, तुम पोलिंग हारे हो, अतिथि शिक्षक से बाहर हो जाओ। सचिव की स्थिति देख लें, आप सरपंच की स्थिति देख लें, ये कहीं भी गिर सकते थे। हम बोल रहे हैं कि पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका लाल मियाँ जी मेरे घर बैठे थे, मैं हनुमान जी की सौगंध खा के कह रहा हूँ, 307 लगवा दी, लाल मियाँ का लेना देना नहीं था। पुष्पेंद्र मीणा के 4.5 बार के भाजपा से थे, हमारे साथ कांग्रेस में चले गए, जिला बदल करा दिया। 10 साल से कोई केस ही नहीं थे, बंटी चौबे घर पे थे। आज राजकुमार भैया के परिवार की स्थिति देख लें आप, वो तो परिवार ताकतवर है, भगवान उनको शक्ति दिए हुए है। हर आदमी को परेशान किया जा रहा, हर व्यक्ति को घर में पुलिस से घेराव कराया गया, पुलिस से घर पे जाके महिलाएं भीतर थी के बाद तोड़ के वहां सर्च कराई गई। ये कोई अच्छी बात है? आप मंत्री है क्षेत्र के, आप प्रदेश के मंत्री हैं। अरे आप तो वो काम करते कि नीरज शर्मा भी आपको बधाई देता कि नहीं मंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो। ये भगवान के यहाँ फैसला होने वाला, वो इतने जल्दी फैसला होगा कि बचने वाला नहीं है। राम जी के चरणों से कोई नहीं बचा। अगर हम करेंगे उस जगह हम भी होंगे तो हमें भी हमारे साथ भी वही होगा। आज इधर इकट्ठे क्यों हुए सारे लोग? इकट्ठे नहीं हुए हम लोग न्याय मांगने आए हैं माननीय कोर्ट से, माननीय न्यायाधीश जी से, एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से कि साहब आज हमारे जेल में हैं, आप जांच करा रहे हैं, निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, दबाव बना के जांचें हो रही हैं। आज यहाँ राहतगढ़ में आपको बता दें, जिला जो जनपद का सीओ है वो इंजीनियर है, हमारे यहाँ सीओमओ नहीं है, तहसीलदार है, सबको पावर दिए हुए हैं, फुल पावर। छोटे छोटे लोगों को दबा के कार्रवाई कराई जाती है ताकि कार्रवाई हो सके, हमें सुन सके। ये कहाँ का अत्याचार, कहाँ का न्याय है? मंत्री जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हनुमान जी के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए मैं ये बात आपसे बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग न्याय मांगने आए, यहाँ लड़ने नहीं आए। हम लोग न्याय के लिए मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जाने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ शक्ति प्रदर्शन करने नहीं आए, कोई यहाँ हम लोग पार्टी की ताकत बताने नहीं आए। जब हमारे बड़े भाई पर अत्याचार अन्याय हो रहे हैं, जब जेल में ही रक्षा नहीं हो रही तो हम लोग कहाँ जाएं? जब जेल में ही व्यवस्था भंग हो गई है, जेल में ही जान लेने की ठान ली गई है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, कुशल कारीगरी और शुद्धता की पहचान। तो पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।